नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले को लेकर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है फटकार लगा दी। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद एक से एक सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। जो लोग कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, इस वीडियो से स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। उसी वीडियो को लेकर आज चर्चा करते हैं कि पंजाब में जो हुआ है उसमें आखिर में वाकई में जिम्मेदार कौन है। और उन्हें जी मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पे अभी 2 से 3 घंटे में 3 से 4 वीडियो आ गए। किसी में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, तो किसी में कुछ, तो किसी में कुछ। एक वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें साफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी जो है टिप्पणी आ गई है। तमाम चीज़ों को देखते हो वीडियो पे सबसे पहले आपके क्या जो है टिप्पणी? भाई देखिए, परसों प्रधानमंत्री जी की रैली होनी थी पंजाब में, ठीक है। जो इनका रूट था उस रूट के हिसाब से इनको हेलीकॉप्टर से पहुंचना था। फिर क्या हुआ, 1-1.5 घंटे पहले इनको सूचना दी जाती है कि साहब रैली में पर्याप्त भीड़ नहीं पहुंची है। कैप्टन अमरिंदर उद्बोधन दे रहे थे, मौसम भी ख़राब था और तमाम बातें थी। जनता के बीच में आक्रोश भी था। और आपको शायद मालूम हो, 13 महीने 14 महीने आंदोलन चला है। और जो आंदोलन की शुरुआत हुई है किसानों के आंदोलन की, वो पंजाब से हुई है। सबसे ज़्यादा जो संगठन थे संयुक्त किसान मोर्चा में पंजाब के थे, 32 संगठन थे। आपने तीनों कानून वापस ले लिए, लेकिन क्या उससे किसानों का गुस्सा कम हुआ? नहीं हुआ साहब। तो मतलब 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। उस शहादत पे भी अभी सरकार ने कोई कंपनसेशन की बात नहीं की है। मान गए कि किसानों के गुस्सा की वजह से? नहीं, अब पूरी बात तो सुनिए। रैली में भीड़ नहीं थी तो प्रधानमंत्री जी अपना बचाव कैसे करते? तो उस बचाव को करने के लिए आनन फानन में एक पटकथा तैयार करी गई। और उस पटकथा के तहत ये रहा कि किराए के जो भारतीय जनता पार्टी, RSS के जो पन्ना प्रमुख वगैरह हैं, इन लोगों को बुलाया गया, एक रास्ता तैयार किया गया और उस रास्ते पे जगह जगह पे बीजेपी द्वारा प्लांटेड लोग वहाँ पर मौजूद कराए गए। और जो 2-3 वीडियो आ रहे हैं, एक वीडियो नहीं 2-3 वीडियो आ रहे हैं, और 2-3 वीडियो स्पष्ट तौर पे ये पुष्टि कर रहे हैं कि वो लोग किसान नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। साफ तौर पे प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिन के जयकारे के नारे लग रहे थे। ये नारे किसान नहीं लगाते। और अगर नारे किसान लगा रहे थे तो प्रधानमंत्री जी को वापस जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारा नाटकीय घटनाक्रम था। इस तरह की घटना नोएडा में भी हो चुकी है। नोएडा में जब जेवर एयरपोर्ट की तरफ प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा था, कि ठीक है, उसमें भी वक्त लगा, लेकिन सवाल ये है कि तमाम चीज़ जब समझ बूझ कर किया गया था, फिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? उससे CM चरणजीत सिंह ने फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? जाहिर सी बात है कि पंजाब में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। और चुनाव नज़दीक है तो चरणजीत सिंह चन्नी जी की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, खूबी है कि ये लोग राजनीति में मान मर्यादा भूल जाते हैं और राजनीति का जो होता है ना निम्नतम स्तर, उस निम्नतम स्तर की राजनीति पे उतर आते हैं। और प्रधानमंत्री जैसे जो एक हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक पद है, प्रधानमंत्री का गर्मामयी पद है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को उस पद की लोक लाज लज्जा रखनी चाहिए। एक डेकोरम प्रधानमंत्री जी को मेंटेन करना चाहिए। लज्जा मुख्यमंत्री को नहीं रखना चाहिए, वहाँ के DGP को नहीं रखना चाहिए, वहाँ के नेता को नहीं रखना। एक वीडियो चन्नी साहब का भी वायरल हो रहा है, मेरे पास भी वो वीडियो है, आप बोलो तो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें चन्नी साहब का भी काफिला रोका गया था। ठीक है, चन्नी साहब उतरे और उन लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या थी उनका निस्तारण किया, जाम खाली हो गया। ठीक है, तो जो अगर समस्या आ रही है तो उस समस्या का हल भी होता है। जनता तो आपके देश की है, कोई आतंकवादी तो है नहीं। अगर मान लो काफिले में भीड़ है, कहीं कुछ है, तो उसका एक रास्ता भी होता है ना, और एक प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होना चाहिए। सारी चीज़ें आप प्रदेश सरकार के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? SPG क्या कर रही थी? रॉ एजेंसियाँ, दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा था, तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? सरकार क्या कर रही है? नहीं, पंजाब सरकार अपना काम बखूबी कर रही थी। पंजाब सरकार ने इनको हेलीकॉप्टर का रूट दिया था। अब इन्होंने अगर एकाएक रूट चेंज कर रहे हैं तो उस रूट को चेंज करने से पहले इनको सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी। सरकार से इन्होंने अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति लिए ही ये सड़क के रास्ते निकल पड़े थे। अगर आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार को। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है। चन्नी साहब ने साफ तौर पे कहा मोदी जी ही हमें, हाँ, चन्नी सर जी ने जो पंजाब के
सीएम है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें थोड़ा समय चाहिए था, क्योंकि जब हमने एक रास्ता उनके लिए तैयार करके दे दिया, उस रास्ते के लिए हमारे तमाम पुलिस के आला अफसर लग गए हैं, तो दूसरा रास्ता अगर आप एकाएक बना लोगे, और वो कोई रास्ता 5-10 किलोमीटर का नहीं था, 125-150 किलोमीटर का रास्ता था, तो उसके लिए 2-4 घंटे का समय तो लगेगा। तो अगर प्रधानमंत्री जी सूचित कर देते, फैक्स कर देते या सूचना किसी के जरिए भिजवा देते कि साहब यहाँ मान लो कि वहाँ सीएम ऑफिस में फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो चंडीगढ़ में भी कार्यकर्ता होंगे तो वहाँ वो लोग भी तो इन्फॉर्मेशन दे सकते थे कि पीएम साहब का रूट बदल रहा है। मेन चीज़ जो है वो है कि नीयत ठीक होनी चाहिए, मनसा आपकी ठीक होनी चाहिए, आपके विचारधारा जो है ना वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर इनकी विचारधारा पंजाब सरकार के प्रति सकारात्मक होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। चलो साहब आप वहाँ से वापस आ गए, अब वापस आने के बाद आप राष्ट्रपति के पास जाके क्यों गुहार लगा रहे हैं कि साहब मैं बच गया, मैं मर गया। अब ये बताओ, आपको तो 15 मिनट भीड़ ने रोक लिया, उसमें आप मर गए, और जो किसानों के लिए आपने कील और लगा रखे थे, वाटर कैनन आप छिड़क रहे थे और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा रहे थे, तो पूरा घटना हुआ, इसका मोटा मोटी किसके वजह से लग सकता था? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की गलती है। इनकी रैली में प्रदर्शनकारी कर रहे थे, उसकी वजह से प्रदर्शनकारी इनके खुद के लाए हुए लोग थे, ठीक है, इनके खुद के प्लांटेड किए हुए लोग थे, उसमें बीजेपी के झंडे भी दिख रहे थे साफ तौर पे, जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। किसान इस तरह का काम नहीं करेगा। किसान ने जो है इनकी रैली में जाना पसंद नहीं किया। जब सिंघू बॉर्डर पे होता है, फिर आप लोग को टिकरी बॉर्डर पे आरोप लगता है कि बलात्कार हुए, किसी को जला दिया गया। एक मिनट, तो आप सवाल तो आप पहले कहते हैं, फिर आप लोग कहते हैं अरे आप सुन लो जी, जो भी बलात्कार की घटनाएं हुई, जो भी हिंसा की घटनाएं हुई, सबकी स्पष्ट जांच चल रही है। और अगर किसानों की तरफ से इस तरह की कोई घटना की जाती तो अब तक वो किसान जेल के अंदर होते। ये सारा बीजेपी द्वारा, तो ये सारा बीजेपी द्वारा प्लांटेड था। टिकैत साहब ने नहीं कहा है, उनके बयान को एडिट किया गया है। 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसकी अभी तक जांच क्यों नहीं हो रही है? वो जो अपराधी था जिसने एक धर्म विशेष का झंडा लगाया था, तो उसको अब तक जेल के भीतर क्यों नहीं डाला गया? वो जमानत पे बाहर क्यों घूम रहा है? लखीमपुर खीरी में अब जो मुख्य आरोपी हो गया है, टैनी का लड़का, पीएम मोदी पे दाग किसने लगाया? पंजाब सरकार ने या फिर प्रदर्शनकारियों ने? पीएम मोदी पे खुद पीएम मोदी ने दाग लगाया है। पीएम मोदी पे कैप्टन अमरिंदर ने दाग लगाया। और पीएम मोदी जो है ना, ये अपनी जो नीतियां हैं, जो इनकी नीति, मैं इन्हें कुनीति कहूँगा, इन कुनीतियों की वजह से ही अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। मैं इनसे स्पष्ट तौर पे निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो गर्मामयी पद होता है, कि साहब आप देश के लोगों की चीज़ों को समझिए, भावनाओं को समझिए। जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, आप झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। आपके झूठों से जनता परेशान हो गई, आपके जुमलों से जनता तंग आ चुकी है। किसान से लेके युवा से लेके महिलाएं तक सब परेशान है। तो आप पीएम हाउस में रहें या विदेश यात्रा पे निकल जाएं, चुनावी जो रैलियां हैं वो आप ना करें। आपको कहीं भी, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कहीं भी चुनावी रैलियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता आपको वोट नहीं दे रही है, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे बात करने के लिए। इनका साफ यही कहना है कि जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे वो बीजेपी के थे। देखते हैं कि आखिर जांच पड़ताल में क्या निकलता है, क्योंकि डॉक्टर अरुणीस ने साफ समझा दिया है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ही लोग थे। देखते हैं कि आखिर होता क्या। मोहम्मद आसिफ, कुलदीप कुमार की रिपोर्ट, फॉरवर्ड न्यूज़।